नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे प्रतिशत परसेंटेज। आज ये प्रतिशत की हमारी तीसरी क्लास होगी। सबसे पहली क्लास में हमने प्रतिशत के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी, इंट्रोडक्शन। दूसरी क्लास में हमने भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो 1 से लेकर 1/10 तक के भिन्न को बदलना सिखाया था। आज ये हमारी तीसरी क्लास है, तो समय को खराब ना करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो कल हमने सीख लिया था 1/10 तक, ठीक। तो दोस्तों आज सीखेंगे 1/11। 1/11 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है। तो फ्रैक्शन है अपनी 1/11। देखिए दोस्तों कैसे करते थे, फिर से एक बार समझ लीजिए कि भिन्न जो दी गई है उसको प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते। तो 1/11 को कैसे लिखेंगे, 1/11 गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह। अब देखिए दोस्त 1/11 और 100 का एक में गुणा हो जाएगा तो 100/11 हुआ ये। तो 100 में हम 11 का भाग देंगे तो क्या आता है, 11 नहीं सॉरी क्या बता दिया, नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम सीख रहे थे प्रतिशत। तो प्रतिशत की हमारी ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने प्रतिशत के बारे में बेसिक जानकारी इंट्रोडक्शन लिया था। दूसरी क्लास में हमने भिन्नों को प्रतिशत में किस प्रकार से बदलते हैं वो सिखाया था, और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ कल 1/10 तक के भिन्न हमने सीख ली थी। आज 1/11 से शुरू करेंगे। तो समय को खराब ना करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो 1/11 इसको दोस्तों प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, मैंने पहले भी बताया है, आज फिर बता दे रहा हूँ कि जो संख्या जो भिन्न दी गई है उसमें 100 का गुणा करके और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। कैलकुलेशन करके जो आता है वही उसकी प्रतिशत वैल्यू होती है। तो 1/11 लिखा हुआ है, इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा और प्रतिशत का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों 1/11 को ऐसे लिखेंगे, ये 100 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 100/11 हुआ। ये 11 का 100 में भाग देंगे तो 11 निम 99, ठीक दोस्तों। घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 1 में भाग नहीं जा रहा तो इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 1/11। क्योंकि क्या सिखाया था कि जो शेषफल होता है वो ऊपर चला जाता है और जिससे भाग दिया जाता है, जैसे भाजक बोलते हैं, वो नीचे आ जाता है। और ये पूर्णांक संख्या जितनी बार पूरा पूरा भाग गया है वो 9। अब देखिए दोस्तों, या तो इसको ये लिख लिया जाए, या 1/11 को मैंने कल की क्लास में बताया था, जो यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ 1/11 क्या होता है, 0.090909। ये कल यहाँ भाग दे के बताया था, आप इससे पिछली वाली क्लास में देख सकते हैं, ठीक है। तो 1/11 की जगह 0.90909 डॉट 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 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब इसका प्रतिशत वैल्यू क्या हुआ 1/11 का, यहाँ लिख लेंगे, या तो लिखेंगे 9 सही 1/11, या फिर इसी को और कैसे लिख सकते हैं, 9.0909 डॉट डॉट डॉट, इसी को 2 अंक तक लिखें बस, तो 9.09 दशमलव के 2 अंक तक। क्योंकि 9 तो ये पूरा है पूर्णांक, 1/11 की वैल्यू हमने यहाँ से लिख दी 0.09, ठीक है दोस्तों। अब अगला देखते हैं 1/12। 1/12 तो कैसे, 1/12 गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा दें। 1/12 तो मतलब 100 का 1 में गुणा, तो 100 में 12 का भाग देंगे तो 12 8 96, 96 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 4। अब देखिए दोस्तों 4, 12 का भाग 4 में जा नहीं रहा, 4 में नहीं जा रहा, तो ये शेषफल है, तो ये इसको मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है, 4 ऊपर, मतलब शेषफल को ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग दिया जाता है वो नीचे। अब अगर इन दोनों संख्याओं में, ये तो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या, ये तो 8, ये जो 4/12 लिखा हुआ है इसमें अगर कुछ कटता है, मतलब ये अगर कॉमन है तो काट देते हैं। तो कैसे कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये क्या बचेगा दोस्तों, 8 सही 1/3। तो 1/12 जो भिन्न है उसका प्रतिशत फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रतिशत रूप में क्या हो जाएगी, 8 सही 1/3 प्रतिशत। देखिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण भिन्न है, एक कई प्रकार के सवालों में ये वाला डेटा मिलेगा, 1/12 के भिन्न 8 सही 1/3 प्रतिशत। अब देखिए दोस्तों 1/13, इसको स्टार लगा लेना, ये याद रखना, ये बार बार उपयोग में आएगी। 1/13 को कैसे लिखेंगे, 1/13 गुणा 100, तो 100 में और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो 100 में हम भाग देंगे 13 का, 13 13 सत्ते 91 होता है 91,
इसमें से ये घटाएंगे तो 9। अब 13 का भाग 9 में जा नहीं रहा दोस्तों, तो वही मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। 9 ऊपर मतलब शेषफल को ऊपर और 13 को नीचे लिख देंगे। इसमें 9 और 13 में कुछ कट नहीं रहा तो डायरेक्ट यही हो जाएगा। तो इसका प्रतिशत रूप क्या हुआ 1/13 का? 7 सही 9/13 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे दोस्तों। आगे देखिए 1/14। 1/14 को क्या लिखेंगे? 1/14 ये प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा और प्रतिशत का चिन्ह। तो 100 में भाग देंगे 14, क्योंकि 100 का 1 में गुणा करके 100 बनेगा। 14 सत्ते 98, घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, मतलब 100 में से 98 गया 2 बचा। तो ये 2 जो शेषफल है इसको कहाँ लिखते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। तो 2 बटे में कितना आ जाएगा? 14। अब 2 और 14 में कुछ कॉमन है, कट रहा है। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो इसका क्या हुआ दोस्तों? 7 सही 1/7 या 7 होल 1/7। तो 1/14 जो है इसका प्रतिशत रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 सही 1/7%। प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 1/15 ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण फ्रैक्शन है, ये बार बार पूछी जाती है। 1/14 गुणा 100 और प्रतिशत। ये भिन्न जो फ्रैक्शन पढ़ाई जा रही है दोस्तों, ये डायरेक्ट ऐसे ना भी पूछी जाए तो सवालों में इनका बहुत उपयोग होता है, इसलिए इनको हमें याद करके रखना है। तो 15 सॉरी 14 तो हो गया 15 को कैसे करेंगे? 100 इसमें भाग देंगे 15 का, तो 15 छक्के 90, 6 बार पाड़ा पड़ेंगे 90 हो जाएगा, 10 बचेगा। अब 15 का भाग 10 में नहीं जा रहा तो ये लिखेंगे 10 शेषफल ऊपर 15 नीचे। अब अगर कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, ये नहीं काटते, ये तो पूर्णांक संख्या आ चुकी है, इतनी बार पढ़ा पूरा पढ़ा जा चुका है। ये बचा 10/15, तो 10 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो ये क्या बचेगा? 6 सही 2/3। ठीक है दोस्तों, तो इसको मिटा के हम यहाँ लिख सकते हैं ये 1/15 का प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 सही 2/3%। ये दोस्तों याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। अब देखिए दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों अब लिखेंगे 1/16। 1/16 को प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो 1/16 गुणा 100%, मतलब 100 में भाग देंगे 16 का, 16 छक्के 96, बचेगा कितना? 4 बचेगा। 4 को कहाँ लिखा जाएगा? ऊपर शेषफल को, और भाजक को नीचे लिखा जाएगा 16। अब देखिए दोस्तों 4 में 16 में कुछ कॉमन है, कट रहा है, क्या कट रहा है? 4 एकम 4, 4 चौके 16, मतलब 4 सही कट रहा था ये, तो ये बन जाएगा 6 सही 1/4। तो 1/16 का प्रतिशत वैल्यू क्या हो गया दोस्तों? 6 सही 1/4। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1/16 में और एक आगे अभी फ्रैक्शन आई 1/24 में, इसका ये उसमें 4 यहाँ हो जाता है 6 यहाँ हो जाता है, इतना कन्फ्यूजन वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/17, तो 1/17 गुणा 100%। 17 मतलब 100 में भाग देंगे 17 का, तो क्या हो जाएगा? यहाँ ना करें, यहाँ दे लीजिए 17 पंचे 85, 85 हो गया। इसमें से घटाएंगे तो 15 बचेगा। अब 15 17 से कम है तो 15 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर बटे 17, क्योंकि शेषफल को ऊपर लिखा जाता है। अब 15 और 17 में कुछ नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट यही हो जाएगा। तो 1/17 की प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 सही 15/17 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे दोस्तों। ठीक, आगे 1/18। 1/18 को लिखेंगे 1/18 गुणा 100%, भाग देंगे ये 100 में 18 का, तो क्या हो जाएगा? 18 पंचे 90, 100 में से 90 घटाएंगे 10 बचेगा। अब 18 का 10 में भाग तो नहीं जाएगा, तो ये 10 है जो शेष पहले जो ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा। अब इसको कट रहा है किसी से तो काट लेंगे, 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 नेम 18, तो ये बचा 5 सही 5/9। तो दोस्तों 1/18 की प्रतिशत वैल्यू क्या हुई? 5 सही 5/9 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि तभी प्रतिशत में मानी जाएगी। अब है दोस्तों 1/19। 1/19 को 1/19 गुणा 100%, कैसे करेंगे? अब इसको 100 लिखा हुआ है, 100 में 19 का भाग, 19 पंचे 95, तो 5 बचेगा। तो ऊपर क्या शेषफल है जो ऊपर आ जाएगा बटे में 19,
ये इसमें कुछ कट नहीं रहा, कुछ कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट यही आ जाएगा। तो 1/19 की प्रतिशत वैल्यू क्या हुई दोस्तों, 5 सही 5/19 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। अब है 1/20, 1/20, 1/20 को कैसे लिखेंगे, 1/20 गुणा 100। यहाँ तो डायरेक्ट कट ही रहा है, 20 पंचे 100, तो 5 एकम 5, तो 1/20 की प्रतिशत वैल्यू दोस्तों क्या होगी, डायरेक्ट 5%। अब इसी को और आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों 1/20 तक अब कुछ और खास भिन्ने हैं जो पूछी जाती हैं। 1/24, तो 1/24 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/24 गुणा 100%, तो 100 में भाग देंगे 24 का, 24 चौके 96 होता है दोस्तों, बचेगा कितना 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, 4 ये पूर्णांक का लिखा है, ये 4 शेष पहले ऊपर और 24 इसके नीचे लिखा जाएगा। अब इसमें कुछ कट रहा हो तो काट देंगे, 4 एकम 4, 4 छंगे 24, तो क्या बचा दोस्तों 4 सही 1/6। अब देखिए दोस्तों 1 जब 16 था तो मैंने बताया था बहुत महत्वपूर्ण भिन्न, इनमें कन्फ्यूजन होगा, तो ये था 6 सही 1/4%, और 1/24 है तो वो है 4 सही 1/6%, तो इसको यहाँ लिख देंगे 1/24 की वैल्यू क्या होती है, 4 सही 1/6%। ठीक है दोस्तों। अगला 1/25, 1/25 को कैसे लिखेंगे, गुणा 100%, डायरेक्ट यहीं काट देते हैं, भाग अलग से नहीं दे रहे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 का गुणा 1 4 एकम 4, तो 4%, मतलब 1/25 जो फ्रैक्शन है उसकी प्रतिशत वैल्यू क्या है, 4%। अब देखिए दोस्तों और महत्वपूर्ण कुछ पूछी जाती है, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, ये चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये डायरेक्ट करते जाएंगे, 1/30 गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह, तो 0 से एक 0 कट जाएगा, 10 में 3 का भाग दिया जाएगा, 10 में 3 का भाग दोस्तों देंगे तो क्या बचेगा, 3 3 9 और एक नीचे बचेगा, तो उस एक को यहाँ लिख लेंगे बटे में 3, तो 1/30 की प्रतिशत वैल्यू क्या हुई दोस्तों, 3 सही 1/3, इसी को 3 होल 1/3। ठीक, ऐसे ही अब तो सिंपल सिंपल है, 1/40, तो 1/40 गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह, 0 से 0 कट गया, 10 में भाग देंगे 4 का, 4 दूना 8 और 2 बचा। अब 2 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ बटे में 4, 2 और 4 में कुछ कॉमन है दोस्तों, हाँ कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो क्या बचा 2 सही 1/2, और 2 सही 1/2 को ही हमने जैसे 1/2 जो है इसको ही और क्या लिखा था 0.5, तो 2.5 भी इसको लिख सकते हैं। तो 1/40 की प्रतिशत वैल्यू क्या हो गई, या तो लिखेंगे 2 सही 1/2%, या फिर इसी को और दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो 2.5%, यह हो गया 1/40 का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, बहुत सादा सादा चीज़ें हैं, साधारण हैं। 1/50 लिखा हुआ है मान लीजिए, तो 1/50 गुणा 100%, तो 50 से 100 कट जाएगा, 50 दूना 100, तो इसमें कुछ भाग देने के लिए बचा ही नहीं, तो सीधा सीधा हो गया 2%। तो 1/50 अगर कहीं फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है दोस्तों, तो इसका प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगा, 2%। अब आगे बढ़ते हैं, 1/60, 70, 80, देखिए 1/60, 1/60 की क्या हो जाएगी दोस्तों, गुणा 100%, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 और 10, तो 10 में या तो यहाँ भी काट सकते हैं, 2 3 6 2 5 10, ना भी काटो तो सीधा भाग दे लो, 6 दूनी 6 एकम 6 और 4 बचा, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 6 ये वाला नीचे, 4 फिर से कट जाएगा, 4 और से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो एक सही 2/3, एक सही 2/3, तो 1/60 की फ्रैक्शन क्या हो गई, एक सही 2/3%। ठीक है दोस्तों। एक बटे 70, तो कैसे लिखेंगे, 70 गुणा 100
प्रतिशत। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया तो 10/7 मतलब 10 में भाग देना 7 का, 7 एकम 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा और 7 बटे ये प्रतिशत। तो 1/70 की दोस्तों प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, 1 = 3/7 प्रतिशत। अगर आप इसको फिर से बनाना चाहेंगे तो यही बन के आ जाएगा। कोई सी भी संख्या अगर प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाना चाहेंगे तो यही आ जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 6/3 और ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 का गुणा, तो डायरेक्ट फिर से यहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 1/80 तो 1/80 को लिखा गुणा 100%। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ये भी काट लिया तो कितना बचा दोस्तों 5/4%। 5/4 को कैसे लिख लेंगे, 5 में भाग देंगे 4 का, 4 एकम 4 घटाया तो 1 बचा, 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, तो 1 सही 1/4%। और 1/4 को हमने सीखा है दोस्तों कि 0.25 होता है, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, एक ये लिखा रहेगा 0.25%। तो 1/80 जो है उसकी प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 सही 1/4 या फिर इसी को कहेंगे 1.25%, दोनों एक ही बात। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 1/90। 1/90 की क्या होगी, 1/90 गुणा 100%। 0 से 0 कट जाएगा, 10/9 तो 10 में 9 का भाग देंगे, 10 एकम 10, 9 एकम 9 बचेगा 1, तो इस 1 को ऊपर लिख देंगे क्योंकि शेष पर ऊपर लिखते हैं और ये 9 जिससे भाग दे रहे हैं ये नीचे, तो इसको 1 सही 1/9% लिख देंगे। यही दोस्तों ये भी बहुत पूछा जाता है, 1 सही 1/9 और 1/9 को हमने लिखा है 0.1111, तो 0.11 दो बार अगर दशमलव के 2 स्थान तक लिखना चाहें तो 0.11 लिखेंगे, तो इसी को एक ये लिखा रहेगा 0.11%। तो 1/90 का क्या हो गया दोस्तों, या तो 1 सही 1/9% या फिर इसी को और आगे बढ़ाते हुए लिख सकते हैं 1.11%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। 1/10 ये तो डायरेक्ट याद रखना है, याद करने की जरूरत ही नहीं, तुरंत याद रहेगा। 1/10 गुणा 100%। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, केवल 10 बचा तो 10%। ठीक है दोस्तों, तो 1/10 का क्या हो गया, एक ये क्या 1/90 हो ही गया था, तो इसकी जरूरत नहीं थी, तो पहले ही बता चुके हैं, सॉरी। 1/100 1/100 लिखा हुआ है कहीं, तो मान लीजिए 1/100 गुणा 100%, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 1 बचा, तो कितना हुआ 1/100 का मतलब हुआ दोस्तों 1%, या 1% कहीं लिखा हुआ तो उसको 1/100 लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, किसी भी वैल्यू को एक बार यहाँ मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए इसी को हमें चेंज करना है कि इससे ये निकल रहा है, कैसे निकलेगा। तो देखिए 1 सही 1/4 लिखा हुआ है, ये आप मिश्रित भिन्न को सॉल्व करना जानते हो, 4 एकम 4 और 1 5/4 और प्रतिशत चिन्ह लगा हुआ है, तो प्रतिशत चिन्ह जब भिन्न में बदलना है दोबारा से तो प्रतिशत चिन्ह हटाना पड़ेगा, 1/100 करना पड़ेगा, तो 5/4 गुणा 1/100। ठीक है दोस्तों, अब काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 बीसम 100 होता है, तो इसको ऊपर 1 बचा और नीचे 20 चौके 80 बचा। देखिए दोस्तों यही वापस आ गया, तो हमारा ये इस तरीके से, चाहे इधर से इधर फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलें, चाहे परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलें, उसमें कोई अंतर नहीं आता है, दोनों कर सकते हैं हम जरूरत के हिसाब से, जैसा प्रश्न में पूछा जाएगा वैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने एक से ये प्रतिशत जो वैल्यू निकाली हैं 1/100 तक की निकाली हैं। अब इन्हीं प्रतिशत वैल्यू के सहायता से, इन्हीं फ्रैक्शन की सहायता से अगली क्लास में हम और भी मल्टी टाइम्स के मतलब फ्रैक्शन वैल्यू और प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे। तो आज इस क्लास को हम यहीं रखेंगे और अगली क्लास जो भी होगी उसमें इससे कुछ अन्य जो संख्याएं 1/6 60 है, तो अन्य इनकी सहायता से जो भी प्रतिशत वैल्यू निकलेंगी उनको निकालना सीखेंगे, और उसके बाद हम प्रतिशत को भिन्न में बदलने की कैसे तरीका है उसको सीखेंगे। और जब ये हमारी बेसिक जानकारी हो जाएंगी तो फिर हम सवालों पे आएंगे। तो ये क्लास आपको दोस्तों कैसी लगी, आप कमेंट में अपना जवाब जरूर दें, और अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो दोस्तों को भी शेयर करें, अपनी तैयारी बना रखें। धन्यवाद, नमस्कार।